और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धोखाधड़ी कर पूर्व में ही बेचान की गई संपत्ति को फिर से विक्रय पत्र के जरिए अन्यत्र बेचान करने का मामला सामने आया है। मामले में संपत्ति को खरीदने व बेचने वाले दोनों व्यक्तियों के खिलाफ केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है तथा पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पीड़ित केकड़ी निवासी प्रज्वल टाक ने 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पिता पीयूष टाक ने सरसड़ी निवासी रामदेव गुर्जर से आवासीय प्रयोजनार्थ बनाई गई कॉलोनी बीएल मार्केट कॉलोनी के 3 प्लॉट जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किए थे। उक्त प्लॉटों को खरीदने के बाद पीड़ित के पिता ने संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर एक बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करवा दिया था तथा साथ ही पीड़ित के पिता ने उनकी उक्त कॉलोनी में ही प्लॉट नंबर 4 व 5 को भी लालचंद मालिक के जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर लिया था। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित के उक्त प्लॉटों के पास ही भेरूलाल पुत्र बरदाराम जाट की भी संपत्ति स्थित है, इसलिए पीड़ित के पिता द्वारा खरीदे गए प्लॉटों को भेरूलाल खरीदने की चाह रखता था और इसी चाह में रामदेव गुर्जर के साथ मिलकर कई बार पीड़ित को उसके उक्त प्लॉटों को बेचने के लिए प्रपोजल भी दिया था, मगर हर बार पीड़ित ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे संपत्ति नहीं बेचनी है। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त लोगों की शुरू से ही नीयत खराब थी, जिस कारण उक्त अराजियात में बनाई गई कॉलोनी में पीड़ित के खरीदशुदा 5 प्लॉटों को मुलजिमान ने जानकारी होने के बावजूद अराजियात को ही आरोपी रामदेव ने भेरूलाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया, जबकि दोनों ही व्यक्तियों को मालूम था कि उक्त अराजियात में बनाई गई कॉलोनी के 5 प्लॉट पीड़ित के पिता को पूर्व में ही बेचान हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद आरोपियों ने धोखाधड़ी कर उसकी उक्त संपत्ति को खरीद फरोख्त कर दी। पीड़ित की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। काली तलाई का खेड़ा स्थित संग्राम सागर तालाब से खेतों में पिलाई को लेकर चल रहे विवाद में बीती बुधवार रात्रि को मामला गर्मा गया तथा काली तलाई का खेड़ा के आक्रोशित ग्रामीणों ने आधी रात को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर यहां उपखंड निवास पहुंच गए तथा उपखंड अधिकारी के सामने आशंका व्यक्त की कि कुछ लोग तालाब के पास जेसीबी से गड्ढा खोद सकते हैं। जानकारी के अनुसार काली तलाई का खेड़ा में स्थित संग्राम सागर तालाब से पानी की सिंचाई को लेकर काली तलाई का खेड़ा व नया गाँव मीणों के कुछ ग्रामीणों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। पूर्व में भी दोनों ही गांवों के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक दूसरे के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी कर चुके हैं, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को मौका मुआयना का आदेश भी दिया था। इधर बीती रात्रि को काली तलाई का खेड़ा के ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर केकड़ी पहुंच गए तथा उपखंड आवास पर पहुंचकर उपखंड अधिकारी को अवगत कराया कि उन्हें आशंका है कि नया गांव मीणों के कुछ लोग जेसीबी से तालाब के पास ही गड्ढा खोद सकते हैं, जिससे शांति भंग होने की संभावना है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मांग की कि वे मौके पर पुलिस जाब्ता भेजकर मामले में कार्रवाई करवाए। हालांकि मामले में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शांति भंग करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा मामले को लेकर वे त्वरित संज्ञान लेंगे, जिसके बाद जाकर ग्रामीण माने व वापस गाँव के लिए रवाना हुए। शिक्षा विभाग के निर्देश पर बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिए एवं बालिकाओं व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बालिकाओं की विभिन्न प्रशिक्षण की श्रेणी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का 7 दिवसीय गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय शिविर का समापन विधिवत रूप से गुरुवार को किया गया। इस मौके पर यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, विशिष्ट अतिथि एसआई वीरेंद्र सिंह, एसबीओ राधेश्याम कुमावत, महिला सामाजिक कार्यकर्ता व भामाशाह विजय लक्ष्मी गुप्ता, शिक्षक संघ के नेता रामधन जाट, विक्रांत वैष्णव, लॉयंस क्लब के शन्याती, स्थानीय विद्यालय के कालूराम सामरिया सहित अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर शिविर प्रभारी के नेतृत्व में अतिथियों का सम्मान किया गया। शिविर प्रभारी रंजना पाठक ने बताया कि 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण में केकड़ी ब्लॉक के 69 संभागियों ने भाग लिया, जिसमें किशनगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए दक्ष प्रशिक्षक दीपमाला दादिच, सुनीता जाट, उपमा शर्मा, रुकमण खंगारोत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया व तकनीकी जानकारियां दी गई। इस मौके पर श्रेष्ठ प्रतिभागियों को
समारोह के दौरान सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सीलू राजावत व सोनू कुमावत ने सहयोग किया। कार्यक्रम में मंच संचालन विमला नागरा द्वारा किया गया। केकड़ी के नगरपालिका रंगमंच पर शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ का 60वां प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को गुरुवार को अंतिम रूप दिया गया। सम्मेलन संयोजक विक्रांत वैष्णव ने बताया कि इस समारोह में कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं राजस्थान के 33 जिलों से हजारों की तादाद में शिक्षक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिनके आवास, भोजन, विश्राम, पार्किंग व्यवस्था, समारोह स्थल की व्यवस्था आदि के लिए कई कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष रामधन जाट ने बताया कि शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा समाज की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा तथा उनके निस्तारण के लिए सुझाव लिए जाएंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन 26 नवंबर को किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैलाश गौड़, श्याम सुंदर, गोपाल वैष्णव, अब्दुल गफ्फार देशवाली, बनवारी लाल वैष्णव, रामस्वरूप नायक, नंदकिशोर शर्मा, दिनेश कुमार, शिशुपाल सुवालका, रामलाल जाट, बद्रीलाल जारोटिया, कैलाश जारोटिया, ओम प्रकाश जांगीड़, तोताराम चंदेल, सुनील आदि ने सहयोग किया। शहर के पटेल मैदान स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट विद्यालय की छात्रा का एथलेटिक्स में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंद्रिया ब्यावर में आयोजित 66वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा अवंतिका चौधरी पुत्री सुरेश चौधरी ने गोला फेंक में जिले में प्रथम व भाविका साहू पुत्री रामजस साहू ने 80 मीटर बाधा दौड़ में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ी 11 जनवरी से 15 जनवरी तक नगर सेठ फूलचंद उच्च प्राथमिक विद्यालय भीनमाल जालोर में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों के विजेता होने पर विद्यालय परिवार सहित अभिभावकों ने बधाइयां व शुभकामनाएं दी है। केकड़ी विधानसभा सेवादल अध्यक्ष मूलचंद महावर की अनुशंसा पर अजमेर जिला देहात कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष जयशंकर चौधरी ने केकड़ी विधानसभा सेवादल उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट विजेंद्र कुमार पारासर को नियुक्त किया है तथा पारासर को सेवादल की रीति नीति से अवगत कराया। पारासर की नियुक्ति पर रामप्रसाद माली, विवेक करवा सहित कई कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष चौधरी का आभार व्यक्त किया है। निकटवर्ती ग्राम चंडाली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट केकड़ी द्वारा बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए। सर्दी से बचने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश चंद वैष्णव व अध्यापक महेश कुमावत के निवेदन पर ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य रामनारायण माहेश्वरी, कैलाश भगवान माहेश्वरी, विद्यालय स्टाफ बन्नाराम मीणा, शत्रुंजय पाठक, सुरेश स्वामी, अमित भूपेश, मुकेश कुमार शर्मा, सीमा मीणा व रिंकू गुजर, एसएमसी अध्यक्ष सकराम गुजर, नीतू जांगीड़, भागचंद शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चित्रलेखा व अन्य मौजूद रहे। राजीविका की ओर से हिंगोनिया में गठित महिला स्वयं सहायता समूह का ग्राम स्तरीय संगठन गठित किया गया है। सभी की सहमति से संगठन का नाम तिरंगा रखा गया। गुरुवार को ग्राम पंचायत हिंगोनिया में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ग्राम संगठन पदाधिकारी चयन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सभी महिलाओं की आपसी सहमति से तिरंगा राजीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष पद पर श्रीदेवी, सचिव चंद्रकांता सेन, कोषाध्यक्ष नीलिमा पारासर को चुना गया। ब्लॉक प्रोग्रामर
मैनेजर रघुवीर प्रसाद ने बताया कि सरपंच गीसालाल कीर एवं समूह की महिलाओं ने फीता काटकर व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीओ सीआरपी टीम भीलवाड़ा से आई नियामत बानो सीता देवी एवं मेना ने ग्राम इंगोनिया में एक सप्ताह तक रहकर महिलाओं को ग्राम संगठन के लिए प्रशिक्षित कर ग्राम संगठन तिरंगा का गठन किया। सामाजिक अंकेक्षण दल के ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रणजीत सिंह केसावत ने समूह से जुड़कर महिला सशक्तिकरण पर जानकारी दी। समूह की शक्ति एवं समूह की मजबूती के लिए आवश्यक बातों के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर सरपंच गीसालाल कीर, जयराम यादव, पटवारी मुकेश चौधरी, बीपीएम रघुवीर प्रसाद, रमेश कुमावत, रणजीत सिंह केशावत, रामप्रसाद गुजर एवं समूह की महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन रणजीत सिंह केशावत द्वारा किया गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun.